हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पावलोव के बारे में तथा इनसे संबंधित सिद्धांत के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, ये पावलोव का सिद्धांत है, सभी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तथा आपसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन तक पहुँचने पर कोई भी देरी ना हो या फिर आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना पेपर या अपना टॉपिक, पावलोव के सिद्धांत। जी हाँ, पावलोव के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, पावलोव के सिद्धांत का एक नाम ये था, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। बाद में या फिर आगे हम लोग देखेंगे पावलोव के सिद्धांत के विभिन्न नाम हैं, इनको किन किन नामों से जानते हैं। इनमें से एक नाम है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। जी हाँ, आपसे पूछेगा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव हैं। आपको याद करना है, समझना है। ये कौन से देश के निवासी थे। जी हाँ, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूसी थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया। जी हाँ, इन्होंने कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया। जहाँ पर लाल ग्रंथि नहीं केवल कुत्ता लिखा है तो आप कुत्ता आपको बताना है, जहाँ कुत्ते की लाल ग्रंथि लिखा है वहाँ आपको कुत्ते की लाल ग्रंथि बताना है। ये तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बता दिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पावलोव का जो प्रयोग किया था कुत्ते का, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हुई थी, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया था। पावलोव ने बताया था कि मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। एक अनुक्रियाएं होती हैं स्वाभाविक अनुक्रियाएं, जो कि जन्मजात होती हैं। दूसरी अनुक्रियाएं होती हैं अस्वाभाविक अनुक्रियाएं, जो अर्जित की जाती हैं, जो कि अर्जित की जाती हैं, वह मनोवैज्ञानिक होती हैं। जैसे कि अब लोग बात करते हैं स्वाभाविक अनुक्रियाएं। जी हाँ, स्वाभाविक आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, कहानी के माध्यम से आपको याद हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल हैं, याद हो जाएगा। स्वाभाविक अनुक्रियाएं की बात करते हैं, जैसे कि हम भोजन को मुंह पर रखते हैं, लाल ग्रंथियों के माध्यम से लाल छोड़ देती हैं, ये हमारी स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं या जन्मजात हमको प्राप्त होती है। जैसे कोई भी घटना घटित होती है या फिर अंधेरा आने पर बच्चे डर जाते हैं, ये स्वाभाविक या जन्मजात अनुक्रियाएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं अस्वाभाविक अनुक्रियाएं, जो फिर मनुष्य अर्जित करता है वह या फिर मनोवैज्ञानिक होती हैं। इनके बारे में बात करते हैं। पावलोव ने इसी का एग्जाम्पल लिया कुत्ते का प्रयोग करते समय। पावलोव ने कुत्ते को कटोरी पे खाना रखा। जी हाँ, खाना रखा, देखा कि कुत्ते के मुंह पर लाल आ जा रही है, जो कि एक स्वाभाविक घटना है। फिर बाद में पावलोव ने क्या रखा, खाना रखा, घंटी बजाई, उस समय ऐसा हुआ, तो उस समय भी कुत्ते के मुंह में लाल आ गई। तीसरी बार पावलोव ने काफ़ी बार प्रयोग किया, केवल और केवल घंटी बजा रहा, खाना नहीं रख रहा, फिर भी कुत्ते के मुंह में लाल आ जा रही है। ये जो घटना घटित हुई, ये अस्वाभाविक घटना थी। इसको हम लोग अर्जित कर सकते हैं बार बार कर या प्रैक्टिस के माध्यम से काफ़ी बार रिपीट प्रक्रिया करके। तुम देख सकते हैं कि खाना नहीं है फिर भी कुत्ते के मुंह पर लाल आना, ये एक अस्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं। आपको समझ में आ गया होगा कुत्ते का प्रयोग, जिसको काफ़ी कहानी के माध्यम से समझो तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। लिखने की कोई थ्योरिकल कोई ज़रूरत नहीं होती, एग्ज़ाम में थ्योरिकल नहीं पूछा जाता, एग्ज़ाम में केवल यही पूछा जाता है स्वाभाविक अनुक्रियाएं, अस्वाभाविक अनुक्रियाएं। स्वाभाविक अनुक्रियाएं जन्मजात होती हैं, अस्वाभाविक अनुक्रियाएं अर्जित की जाती हैं, वह या फिर मनोवैज्ञानिक होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं। स्वाभाविक अनुक्रियाएं जन्मजात, जैसे भोजन को मुंह पर रखते हैं लाल आ जाती है। अस्वाभाविक अनुक्रियाएं घंटी बजाने पर लाल आना, ये एक अस्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने पॉइंट को
जी आगे पॉइंट है हमारा पावलोव के प्रयोग जो हम डिस्कस किया था उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पावलोव ने अनुक्रियाएँ बताई थी, 2 अनुक्रियाएँ, स्वाभाविक अनुक्रियाएँ, दूसरी अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ। स्वाभाविक अनुक्रियाएँ जो कि जन्मजात होती हैं, जी हाँ जन्मजात मनुष्य के अंदर होती हैं। दूसरी अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ जो अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती हैं। स्वाभाविक अनुक्रियाएँ में आ गया भोजन को मुख पर रखने पर लाल ग्रंथियों के द्वारा लाल छोड़ना। अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ में आ जाएगा कि घंटी बजाने पर कुत्ते के मुँह पर लाल आना। प्रैक्टिस काफ़ी बार प्रयास करने के बाद हुआ है, प्रैक्टिस करने के बाद हुआ, ये एक अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ हो जाएंगी जो कि कुत्ते ने अर्जित की हैं या फिर पावलोव ने अर्जित की हैं। घंटी बजाकर कुत्ते के मुंह में लाल लाना, ये एक अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ हैं। चलिए अब लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जी हाँ, अभी आपको बताया था कि क्या क्या घटना घटित हुई थी। सबसे पहले घटना क्या घटित हुई थी कि भोजन रखा, कुत्ते के मुंह पे लाल आ गई। यूसीएस यूसीआर कुछ नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं है, अनकंडीशन स्टिमुल्स होता है या अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है, इसका ये नाम होता है। आप लोग कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यूसीएस यूसीआर सीएस प्लस यूसीएस यूसीआर ये सब कुछ नहीं, केवल आप जिसको इतना नहीं समझ में आ रहा वो केवल हिंदी में समझ ले कि अनकंडीशन स्टिमुल्स है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, इतना आपको समझना है। जो नहीं समझ पा रहा उनके लिए हिंदी में लिखा है, पहले कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है जो कि स्वाभाविक घटना है। दूसरी बार क्या होता है, घंटी बजाई जाती है तथा खाना रखा जाता है, दोनों क्रिया एक साथ हो रहे हैं, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तीसरी घटना क्या हुई, घंटी बजाई गई, सीएस कंडीशन स्टिमुलस, और भोजन घंटी बजाई तथा लार आ गई। जी हाँ, घंटी बजाई, ये भोजन यहाँ पर डियर स्टूडेंट सॉरी यहाँ भोजन नहीं होगा, यहाँ पर लार होगा। जी हाँ, यहाँ पर लार होगा कि घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह पर लार आ गई, ये घटना घटित होती है। यहाँ पर भोजन नहीं होगा, सॉरी प्रिंटिंग में गलती हो जाती है, गलती यही सबसे होती है, गलती से ही हम लोग सीखते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। भोजन रखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना, जी हाँ भोजन रखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना, घंटी प्लस भोजन रखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये तो पहले ही प्राकृतिक घटना, फिर अर्जित करना प्रैक्टिस के माध्यम से, फिर एक निश्चित क्रम में एक क्रम ऐसा आता है कि घंटी बजाकर भोजन पर लार आ जाती है। जी हाँ, लार आ जाने जो उसको हम लोग अर्जित कहते हैं या अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ कहते हैं जिनको अर्जित किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूसीआर यूसीएस आपको याद नहीं करना, आप हिंदी में भी लिख देंगे भोजन में लार आना, भोजन के द्वारा लार आना, घंटी प्लस भोजन लार आना या घंटी इक्वल टू लार आना। तो एग्जामिनर आप कुछ लोग डीलेट वाले भी स्टूडेंट होंगे, उनको लिखने में आ जाएगा तो लिख सकते हैं, उनको नंबर नहीं कटेंगे। बाद बाकी एग्ज़ाम में ये सब नहीं, केवल पूछता है कंडीशन क्या क्या हुई थी। कंडीशन हम लोग डिस्कस किया था, पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक थे, कुत्ते का उपयोग किया था, कुत्ते की लाल ग्रंथि उपयोग किया था, कौन सी क्रियाएँ दी थी, स्वाभाविक और वह अस्वाभाविक अनुक्रियाएँ। अब हम लोग बात करते हैं इनके सिद्धांत के और क्या क्या नाम इनके दिए गए थे पावलोव सिद्धांत को। जी हाँ, पावलोव सिद्धांत के दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत। जी हाँ, परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत। सेकंड है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। थर्ड है क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत। जी हाँ, थर्ड है क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत। फोर्थ है कंडीशन रिस्पॉन्स का सिद्धांत। जी हाँ, कंडीशन उत्पन्न की कुत्ते के सामने, बाद में रिस्पॉन्स मिला। तीसरा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। मतलब नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया का नियम। 6 नंबर है संबंध प्रतिक्रिया का नियम। जी हाँ, ये जो 6 दिए गए हैं ये पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, जिनको आप लोग स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत, सेकंड अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, थर्ड क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत, फोर्थ कंडीशन रिस्पॉन्स का सिद्धांत, फिफ्थ अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, सिक्स है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जी हाँ, आप डिस्कस कर लिया पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम। अब हम लोग बात करते हैं कि पावलोव के सिद्धांत है इसको भौतिक जीवन में कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, शैक्षिक निहितार्थ या फिर हम लोग एजुकेशन में कहाँ कहाँ दूर कर सकते हैं। जी हाँ,
इसके माध्यम से विद्यार्थियों में भय को दूर करना, भय को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरी बात है, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, वस्तुओं के नाम सिखा सकते हैं। जैसे फल को हमने दिखा दिया, सेब को दिखा दिया, बच्चे सबसे पहले देख के सीखते हैं ना, कि आर्टिफिशियल कोई चीज़ दिखा दी, ये आज सेब है, बाद में सेब आ जाएगा तो उसको पहचान जाएगा कि हाँ यही सेब है। इस तरह बच्चों के नाम सिखाना। पशुओं को प्रशिक्षण देना, जैसे कि भालू का नचाना, बंदर का नचाना, ये सब पावलोव के क्लासिकल सिद्धांत से ही संबंधित हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था आज। पावलोव का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न इससे पूछा जाता है। आपसे हम लोगों ने पावलोव के सिद्धांत के बारे में आज पढ़ा। क्या पढ़ा? पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर किया। और पूरे प्रयोग को हम लोगों ने एक कहानी के माध्यम से समझा। फिर बाद में पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम थे, उनको भी डिस्कस किया। तो पावलोव के सिद्धांत का हम भौतिक जीवन में उपयोग कहाँ कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कर सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि पावलोव को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। जो कि नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? जी हाँ, पावलोव ने कुत्ते की पेरोटिड एक ग्रंथि होती है, पेरोटिड, जी हाँ, पेरोटिड, पावलोव ने कुत्ते की पेरोटिड एक ग्रंथि होती है जिसका ऑपरेशन किया था। जी हाँ, ऑपरेशन किया था। जी हाँ, पेरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए प्रयोग को विकसित किया था अपने, जिसके कारण को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? जी हाँ, कुत्ते का ऑपरेशन करते समय, पेरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते समय प्रयोग को अपने सफल किया, जिसके कारण 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। डियर स्टूडेंट, आपसे यही कहना चाहूँगा कि पावलोव के सिद्धांत को अच्छे डिस्कस किया। जो भाई बहन थांडाइक के सिद्धांत को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्ले लिस्ट है, वहाँ आप इसको थांडाइक सिद्धांत को देख सकते हैं। चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।